शहजाद एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी शादी किस्मत से एक अमीर घराने में हुई थी। उसकी बीवी जहेज में चांदी के बर्तन, चांदी का पलंग, रेशमी कपड़े, जेवर और 5,000 रुपए नकद लाई थी। शहजाद अगर चाहता तो 5,000 रुपयों में से कोई ना कोई कारोबार कर लेता, लेकिन उसे तो कमाने का शौक ही नहीं था। शहजाद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत ही लाड प्यार से पाला गया था। यही वजह थी कि ना वो खेत पर जाता, ना घर का काम करता और ना ही कमाने की फिक्र करता। शादी हुए अभी 1 साल भी गुजरा था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब माँ को बहुत फिक्र हुई और उसने शहजाद को समझाया कि वो खेत पर जाया करे और अपने बाप की तरह खेतों में काम किया करे। लेकिन शहजाद एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। शहजाद के बाप ने पसीने की गाढ़ी कमाई में से जो कुछ बचा कर घर में रखा था उसे गिन लगने लगा, लेकिन शहजाद ने परवाह न की, बल्कि उसने खड़ी फसल भी एक अमीर आदमी के हाथ फरोख्त कर दी और चारों बैल एक बनिए को सस्ते दामों में दे दिए और एक शिकारी कुत्ता खरीद लिया। सुबह होते ही करीब के गांव में चला जाता, दिन भर शिकार खेलता और शाम को वापस आ जाता। माँ बेटे की ये हालत देखकर रोती और इस ख्याल से कांप जाती कि जब सब कुछ ठिकाने लग जाएगा तो फिर इस घर का क्या हाल होगा। फाके करने और भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। एक रोज शहजाद जंगल में शिकार की तलाश में फिर रहा था कि उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो एक पहाड़ी पर बैठा इबादत में मसरूफ था। शहजाद ने उसके करीब जाकर कहा, साधु बाबा, तुम दुनिया को छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों रहते हो? साधु ने जवाब दिया, हमें दुनिया की किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, इसलिए दुनिया वालों के साथ रहने में कोई खुशी नहीं। शहजाद बोला, बाबा, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी किस्मत में दौलत भी लिखी हुई है या नहीं? साधु ने कहा, दौलत इंसान के हाथ में है, लेकिन मेहनत मुशक्कत के बगैर हासिल नहीं होती। शहजाद बोला, नहीं बाबा, ये बताओ कि हाथ पांव को तकलीफ दिए बगैर दौलत कैसे मिल सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, नौजवान, दौलत की खातिर क्यों अपने जिंदगी के दिन खराब कर रहे हो? जा और मेहनत मजदूरी करके रोजी कमा। शहजाद एक छोटे से पत्थर पर बैठे हुए बोला, बाबा, मैं हरगिज मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा। अगर तुम जैसे इबादत गुजार से पूछने के बाद भी घर बैठे दौलत मिलने का जरिया मालूम ना हो तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? उसकी बात सुनते ही साधु का जिस्म कांपने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं और आवाज में गरज पैदा हो गई। उसने गुस्से की हालत में कहा, जा, तेरे गांव में बड़ के दरख्त के नीचे खजाना दफन है, उसकी हिफाजत एक ना एक दिन तुझे मिल ही जाएगी। शहजाद ने सर झुकाकर गौर किया और खुशी खुशी उछलते हुए बोला, हाँ, मेरे गांव में एक ही बड़ का दरख्त है बाबा। मैं समझ गया इस दरख्त को। मेरे दादा कहते थे कि गदर के बाद मुगल बादशाह के कुछ सिपाही दिन रात इसी बड़ के दरख्त के नीचे पड़े रहते थे। लोगों का ख्याल था कि उन्होंने यहाँ खजाना दफन कर रखा है। साधु बोला, अब यहाँ से चला जा, मेरा वक्त तेरी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं है। शहजाद की खुशी का ठिकाना न था। वो अपने कुत्ते को साथ लेकर गांव में पहुंचा और बड़ के दरख्त के नीचे बैठ गया। इस दरख्त से थोड़े फासले पर एक मकतब था, जहां गांव के बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। इस मकतब की वजह से बड़ के दरख्त के पास काफी आमदोरफ्त रहती थी। शहजाद सोचने लगा कि अगर मैं जमीन खोदने लगा तो बच्चे देख लेंगे और अपने घर जाकर बता देंगे, इसलिए किसी ऐसे वक्त का इंतजार करना चाहिए जब इस तरफ सन्नाटा हो और किसी आदमी का गुजरना हो। शहजाद ने अब जंगल में जाना और शिकार खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। वो सुबह घर से निकलता और जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ जाता, शाम तक उसी जगह की हिफाजत करता और रात होते ही घर वापस चला जाता। इसी तरह 5 साल गुजर गए। इस अरसे में उसकी बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया और वो 2 बच्चों का बाप भी बन गया। उसकी बीवी तो जहेज के रुपयों से गुजारा कर रही थी। जब वो खत्म हो गए तो गरीब ने चांदी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए, लेकिन शहजाद को कमाने की फिक्र ही नहीं हुई। वो इस ख्याल से मगन रहता कि उसे एक न एक दिन मुगल बादशाह का खजाना मिलेगा और वो इतना अमीर होगा कि अपना गांव और इर्द गिर्द के सारे गांव खरीद लेगा। मकतब में पढ़ने वाले बच्चे सुबह शाम उसे दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखते। कुछ दिनों के बाद बच्चे उससे बातें करने लगे और ये उनसे मीठी मीठी बातें करके
और झूठे सच्चे किस्से सुनाकर अपना वक्त काटने लगा। इस तरह कई साल गुजर गए और बच्चे भी उससे मायूस हो गए। बच्चे मकतब जाते हुए घर से खाना, मिठाई और दूसरी चीजें लेकर निकलते, लेकिन कहानियां सुनने के शौक में शहजाद के पास जा बैठते और अपनी चीजों में से थोड़ी थोड़ी उसे भी खाने के लिए दे देते। शहजाद का पेट भर जाता और उसे घर जाने का ख्याल ही ना आता। वो बैठा कहानियां सुनाता रहता। उन दिनों कहानियों की किताबें नहीं छपती थीं। बड़े लोग बच्चों को बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। मकतब में मौलवी साहब परेशान के बच्चे मकतब क्यों नहीं आते, और घर में वालिदैन हैरान के मौलवी साहब पढ़ाते क्यों नहीं। हालांकि बच्चे सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। हकीकत किसी को मालूम नहीं कि शहजाद खजाने की हिफाजत के लिए बैठा है और वक्त गुजारने के लिए बच्चों को कहानियां सुनाया करता है। एक रोज बहुत से बच्चे शहजाद के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और वो उन्हें कहानियां सुना रहा था। एक अमीर आदमी का एक बेटा था। उसका नाम कैसर था। एक मर्तबा कैसर सख्त बीमार पड़ा। अमीर आदमी ने उसके इलाज पर हजारों रुपए खर्च किए और वो अच्छा तो हो गया, लेकिन बीमारी का उस पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि वो न हंसता न बोलता, बस खामोश पड़ा रहता। क्या वो मकतब में पढ़ता भी नहीं था। एक नन्हा लड़का शहजाद का हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त, वो एक अमीर आदमी का बेटा था। उसे पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि उसने हंसना बोलना भी छोड़ दिया। अमीर आदमी को बड़ी फिक्र हुई और उसने सैकड़ों आदमियों से तदबीरें पूछी, लेकिन कोई तदबीर भी कारगर न हुई। आखिर एक रोज एक सौदागर अमीर आदमी के हाथ कुछ हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया तो उसने ये तदबीर बताई कि इस लड़के को कुछ दिनों के लिए किसी सिराए में छोड़ दीजिए। वहाँ मुल्क मुल्क और शहर शहर के लोग आते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। मुमकिन है कि उनकी किसी बात पर इसे हंसना आ जाए। अमीर आदमी को यह तदबीर पसंद आई और उसने एक सिराए में कैसर के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया और उसके रहने का इंतजाम कर दिया। कैसर को सिराए में रहते हुए 3 महीने गुजर गए, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई जिससे वो हंस पड़ता। अमीर आदमी बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करे। एक लड़का बात काटते हुए बोला, उस लड़के का बाप उसके गुदगुदी क्यों नहीं करता था। शहजाद हंसकर कहने लगा, वो गुदगुदी करके हंसाना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी बात पर खुद ही हंसे और बीमारी से पहले की तरह खुशो खुर्रम रहने लगे। एक दूसरा लड़का बोला, हाँ फिर क्या हुआ। शहजाद ने कहना शुरू किया, एक रोज सिराए में एक आदमी आया और बटियारे को 1 रुपया देकर कहा, मेरे लिए एक मुर्गी का सालन पका दो। बटियारा बाजार से एक मुर्गी ले आया और उसे जिबा करके उसके पर नोचे, पंजे काट कर अलग फेंके, चूंच काटी। उसी वक्त बटियारे को एक काम याद आ गया और उसने अपने पालतू बंदर को बिठाकर कहा, मैं अभी आता हूँ, तू इस मुर्गी की निगरानी कर। और वो दोबारा बाजार चला गया। कैसर अपने कमरे की खिड़की में खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद एक चील आई और झपटा मारकर मुर्गी को ले गई। बंदर बहुत परेशान हुआ, बहुत उछला कूदा, मगर सब बेकार। अगर उसके पर होते तो उड़कर चील को पकड़ लेता। आखिर बेचारे ने मुर्गी के पर, पंजे और चूंच प्लेट में रखी और आंखें बंद करके यूं बैठ गया जैसे सो रहा हो। थोड़ी देर के बाद एक और चील आना चाहती थी कि झपटा मारकर पंजे और चूंच ले जाए, लेकिन बंदर बंद आंखों से देख रहा था। जैसे ही चील पंजे लेने आई, बंदर ने निहायत फुर्ती से झपटा मारा और उसे पकड़ लिया। पहले तो उसकी गर्दन मरोड़ी और जान निकाली, फिर उसके पंजे तोड़े, पर नोचे, चूंच अलग की और प्लेट में रखकर इत्मीनान से बैठ गया। अब आया बटियारा। उसने जो प्लेट को देखा तो सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मुर्गी के लाल पर थे, ये काले काले पर कैसे हो गए। गुलाबी चूंच की जगह मुड़ी हुई चूंच, अजीब से पंजे, गोश्त भी और किस्म का। आखिर ये तमाशा क्या है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो एक मोटा सा डंडा उठाकर बंदर को मारने लगा। ये हाल देखकर कैसर को हंसी आ गई और वो जब्त ना कर सका, खिलखिलाकर हंस पड़ा। बटियारे ने उसकी आवाज सुनी तो मुड़कर देखा और फिर कैसर से पूछने लगा, तुम क्यों हंस रहे हो। कैसर ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, ये बहुत ही होशियार बंदर है, इसे मेरे हाथ फरोख्त कर दो। अमीर आदमी भी उसी वक्त वहां पहुंच गया और अपने बेटे को हंसते बोलता देखकर बहुत खुश हुआ और 100 रुपए बटियारे को देकर बंदर खरीद लिया।
उधर मकतब का मौलवी बच्चों की तलाश में निकला तो सारे बच्चे शहजाद के इर्द गिर्द बैठे और कहानियां सुनते हुए नजर आए। मौलवी को बहुत गुस्सा आया और उसने सबको बुरा भला कहना शुरू किया। बच्चे तो एक एक करके सब भाग गए, अलबत्ता शहजाद बैठा रहा। मौलवी ने नाराज होते हुए कहा, नखट्टू नौजवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब लड़कों को घेर कर बैठ गए और वहां मकतब खाली पड़ा हुआ है। शहजाद ने कहा, मौलवी साहब, आप भी बेवक्त ही आए। कहानी खत्म कर चुका था, नतीजा सुनाना बाकी था। क्या ही अच्छा होता अगर जरा देर से आते। मौलवी साहब को इस बात पर और भी गुस्सा आया और वो कहने लगे, शहजाद, अगर आइंदा मैंने तुमको यहाँ बैठे हुए देखा तो गांव वालों से कहकर बहुत सख्त सजा दिलवाऊंगा। शहजाद ने कहा, मौलवी साहब, इस जगह को मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आपसे जो हो सकता है कर देखें। मौलवी अपनी छड़ी घुमाता हुआ गांव में गया और लोगों से कहा, शहजाद बच्चों को रोक कर कहानियां सुनाता है और उन्हें मकतब जाने से रोक लेता है, लिहाजा शहजाद का फौरन इंतजाम किया जाए। गांव वाले इकट्ठे होकर शहजाद के घर गए और उसकी बीवी मेहर निगार से कहा, अगर शहजाद बड़ के दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया तो हम पंचायत बुलाकर उसे गांव से निकाल देंगे। उसकी बीवी बहुत परेशान हुई और जब शहजाद घर में दाखिल हुआ तो उसने मौलवी और गांव वालों के नाराज होने का सारा किस्सा सुनाया और कहा, कल से बड़ के दरख्त के नीचे बैठना बिल्कुल छोड़ दो। शहजाद ने कहा, गांव वाले जो कुछ चाहते हैं करके देख लें, मगर बंदा इस दरख्त के नीचे बैठना हरगिज नहीं छोड़ेगा। उस दरख्त के नीचे मेरी जिंदगी है। उसकी बीवी बोली, तुम रोजगार तलाश क्यों नहीं करते? जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शहजाद ने कहा, खामोश रहो, तुम मेरी बीवी हो, इस तरह बकवास मत करो। मेहर निगार, जो पहले ही गुस्से में भरी हुई थी, कहने लगी, ये मत बोलो कि मैं इस घर की मालिक भी हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर तुम मेहनत मजदूरी और कमाने के काबिल नहीं हो तो निकल जाओ इस घर से। शहजाद चिल्लाकर बोला, मेरे दम से ही तुम इस घर में आई हो और आज तुम मुझको ही निकाल रही हो। हाँ, तुम जैसे नखट्टू शोहर को मैं अपने घर में नहीं देख सकती, हरगिज नहीं देख सकती। निकल जाओ वरना आज मैं तुम्हारा सर फाड़ कर रख दूंगी। आज सारे गांव वाले मेरे दरवाजे पर इकट्ठे हुए और बुरा भला कहकर गए। ये बेइज्जती मुझे गवारा नहीं। शहजाद को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी बीवी को मारने के लिए झाड़ू उठाई। बीवी ने उसे झाड़ू उठाते हुए देखा तो फौरन दस्तपना उठाकर खींच मारा जो उसके सीने पर लगा। फिर जूती, फूकनी, टपड़ा, लकड़ी, गर्ज जो उसके हाथ में आया, शहजाद को मारा। आखिर वो घबरा कर घर से भागा। मेहर निगार ने कुत्ते की लात मारकर उसे भी बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करके बैठ गई। शहजाद सोचने लगा कि आज जिंदगी में पहली बार बेइज्जती हुई। घर में इस तरह जलीलो खुआर होकर रहने से तो बेहतर है कि जंगल में किसी जगह ठिकाना तलाश कर लिया जाए। ये सोचकर वो रात के वक्त ही जंगल की तरफ चल दिया। ना उसे बच्चों की फिक्र रही, ना अपनी रुसवाई और बदनामी की। चलते चलते वो एक झील के किनारे पर पहुंचा तो उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने उससे कहा, आज रात की तारीकी में जंगल में दाखिल ना होना वरना मारे जाओगे। शहजाद बोला, तुम्हें क्या फिक्र है, मरूंगा तो मैं। शिकारी खामोश हो गया और वो कुत्ते को साथ लिए हुए एक पहाड़ी पर चढ़ गया। शिकारी बहुत परेशान हुआ और शिकार का इरादा छोड़कर भागता हुआ गांव में पहुंचा और सबसे कहा, शहजाद इस खौफनाक रात में इस पहाड़ी पर चढ़ गया है जो बहुत ही खतरनाक है। इस खबर को सुनकर हर शख्स बहुत रंजीदा हुआ और सबने कहा, आज की रात शहजाद की आखिरी रात है, सुबह को उसकी लाश ही मिलेगी। मेहर निगार ने गुस्से की हालत में शोहर को घर से निकाला था और उसका ख्याल था कि वो परेशान होकर वापस आ जाएगा और रोजगार की तलाश करने का वादा कर लेगा, लेकिन ये खबर तो नहीं थी कि वो जंगल में चला जाएगा। उसे जब शिकारी की जुबानी मालूम हुआ तो उसने अपना सर पीट लिया। बात ये थी कि हर साल के बाद महीने की 14वीं तारीख को जंगल में एक धमाका होता था। लोग कहते थे कि ये धमाका पहाड़ी के फटने से जो बलाएं उसमें से बाहर निकलती हैं वो सुबह तक गाती बजाती हैं और फिर वापस पहाड़ी में चली जाती हैं। इस दौरान में अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो वो बलाएं उसे चीर फाड़ कर खा जाती हैं। इत्तेफाक से ये रात भी वही रात थी। शहजाद पहाड़ी से उतरकर एक तरफ जा रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन इस तरह हिलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। फिर आंधी चलने लगी। हवा और रेत का ये ऐसा जबरदस्त तूफान था कि शहजाद उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो घबरा कर लेट गया।
तूफान वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, छोटे छोटे कंकर और पत्थर हवा के साथ उड़ने लगे। शहजाद अभी सोच ही रहा था कि दौड़कर किसी गार में छुप जाए। अचानक बराबर में से खड़े हुए दरख्त गिर पड़े, लेकिन पंडलियों और रानों पर मामूली चोटें आ गईं। उसी वक्त शहजाद ने देखा कि एक बहुत बड़ा गोल पत्थर गिड़गिड़ाहट के साथ ऊंची पहाड़ी से लुढ़कता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत घबराया और दिल में कहने लगा, ये पत्थर जान लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। और वो भागने के लिए उठा, लेकिन अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देता था। हर तरफ स्याही छाई हुई थी। भारी पत्थर हवा के साथ लुढ़कता हुआ आया और गिरे हुए दरख्तों के साथ टकराकर रह गया। शहजाद ने खुदा का शुक्र अदा किया और एक चट्टान से लगकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। शहजाद और उसका कुत्ता एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। बारिश ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन रेत और हवा का तूफान थम गया। आसमान पर 14वीं का चांद जगमगाने लगा और जंगल की हर चीज धुली हुई नजर आने लगी। शहजाद ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरता चढ़ता हुआ चला जा रहा था कि उसने देखा एक काले रंग का साया सा चला आ रहा है। शहजाद होशियार होकर बैठ गया और आवाज देकर बोला, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब न मिला। वो साया जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि 1.5 फुट का एक बूढ़ा है और उसने सर पर एक मन का गड़ा उठाया हुआ है। शहजाद को उस पर बहुत तरस आया और कहने लगा, शायद तुम भी मेरी तरह इस तूफान में गिरे हुए हो। लाओ ये गड़ा मैं उठाकर चलता हूँ। और उसने बूढ़े से गड़ा लेकर अपने सर पर रख लिया। बूढ़ा जुबान से एक लफ्ज भी न बोला, बल्कि खामोशी से एक तरफ चल दिया और शहजाद सर पर गड़ा उठाए उसके पीछे पीछे। बूढ़ा एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा और फिर वो दूसरी तरफ उतर गया। वहां से एक गार में दाखिल हुआ और चलते चलते दूसरे रास्ते से बाहर निकला। शहजाद ने कहा, बड़े मियाँ आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तो अब थक गया हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। गर्ज इसी तरह बहुत से दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहाँ बहुत सर्द हवा चल रही थी। शहजाद घबरा कर एक पत्थर पर बैठ गया और गरा नीचे रख दिया। बूढ़े ने आंखें निकालते हुए इस तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, बेवकूफ तूने ये क्या किया? उठा इस गड़े को। शहजाद उसका मतलब समझते हुए बोला, बड़े मियाँ अब इस गड़े को उठाकर चलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बूढ़ा अब भी खामोश था। उसने गड़े को खुद उठाया और सर पर रखकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। शहजाद भी कुछ सोचकर उसके साथ साथ चल दिया। वादी में पहुंचकर बूढ़े ने अपने सर से गड़ा उतार कर नीचे रखा और ज़ारों ज़ार तालियां बजाने लगा। उसी वक्त चारों तरफ से 1.5 फुट के सैकड़ों बूढ़े निकल आए। उनकी अजीबो गरीब शक्लें देखकर शहजाद परेशान हो गया। वो सब शहजाद को देखकर तालियां बजाने लगे। शहजाद ने कहा, तुम लोगों का सरदार कौन है? बूढ़ों में से एक बहुत ही लंबी नाक वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारा सरदार है। शहजाद दौड़कर उसके पास गया और कहने लगा, आप कौन लोग हैं और मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? सरदार अभी जवाब न देने पाया था कि सारे बूढ़े शोर मचाने लगे, ये हमारी नस्ल का नहीं है, इसे जान से मार दो। इसने हमें देखा क्यों? अपने खंजरों से इसकी आंखें निकाल दो। इसने हमारी आवाज क्यों सुनी है? मैं अपनी तलवार से इसके कान काट लूंगा। मैं इसके पैरों को काट कर फेंक दूंगा। इसका दिल मजबूत है, मैं इसे खाऊंगा। गर्ज हर बूढ़ा इस तरह कुछ न कुछ कह रहा था। आखिरकार सरदार ने सबको इशारे से खामोश किया और शहजाद से कहने लगा, तुम हमारे इलाके में क्यों दाखिल हुए? शहजाद बोला, मैंने बूढ़े को गड़ा लाते हुए देखा तो मुझे तरस आ गया और मैंने उसका गड़ा अपने सर पर उठा लिया। ये मेरा कोई कसूर तो नहीं है। सरदार ने कहा, हम तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानते। क्या मालूम यहाँ तक पहुँचने के लिए ही तुमने गड़ा सर पर उठाया। बस अब तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। शहजाद ने उनकी खुशामद करते हुए कहा, सरदार मेरी एक बीवी 2 बच्चे हैं, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाकर उनकी देखभाल करूंगा। एक बूढ़ा 2 फुट उछलकर बोला, ये झूठा है, इसे मार दो। इसने आज तक अपने बेबी बच्चों का ख्याल नहीं किया। दूसरा बूढ़ा कहने लगा, ये खजाने का गुलाम है, खजाने की सारा दिन हिफाजत करता है और इस ख्याल से कि खजाना मिलेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ना मेहनत करता है और ना ही कमाता है, इसे हरगिज ना छोड़ना। शहजाद घबराकर बोला, अब मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। सरदार कहका मारकर हंसा और कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो मेरी एक शर्त है कि जिस घड़े को तुम उठाकर लाए थे वो शरबत से भरा हुआ है।
मेरे साथ बैठकर इसमें से शरबत पियो, अगर तुम मुझसे ज्यादा पी गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शहजाद ने सोचा कि ये 1.5 फुट का आदमी मुझसे ज्यादा शरबत कैसे पी सकता है, यकीनन मेरी जीत होगी। ये सोचकर उसने शर्त कबूल कर ली और वो दोनों बैठकर शरबत पीने लगे। 1 गिलास, 2 गिलास, 10 गिलास, 12, 15, 20, 22, 25 गिलास। शरबत इतना लजीज था कि शहजाद ने उससे पहले कभी नहीं पिया था। वो 25 गिलास पी गया था, लेकिन गिलास भी तो छोटे छोटे थे। 25 गिलास पीने के बाद उसका दिल और दिमाग ताजा हो गए और उसे नींद आने लगी। सरदार बोला, शरबत पियो। शहजाद ने कहा, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सोने दो, मैं फिर शरबत पीऊंगा। सरदार बोला, तुम्हारी मर्जी। और शहजाद टांगे फैलाकर जमीन पर लेट गया और फौरन ही सो गया। उधर घर पर बच्चे बाप के गम में निडाल हो रहे थे। ना उन्होंने खाना खाया, ना खेले, ना सोए। 9-10 बजे सो जाने वाले बच्चे निसफ रात गुजारने के बाद भी जाग रहे थे और अपने बिस्तर में बैठे हुए खुदा से कह रहे थे, या इलाही तू हमारे अब्बा जान को जल्द वापस भेज दे। उधर शहजाद सो रहा था और वक्त गुजर रहा था। उसे क्या मालूम था कि इन बलाओं के शरबत की ये तासीर है कि इंसान जितने गिलास भर कर पिएगा उतने ही साल तक वो सोता रहेगा। उसने 25 गिलास पिए थे और वो 25 साल तक ही सोता रहा, बिल्कुल ही बेखबर। शहजाद का कुत्ता मर गया, कपड़े गल गए, सर और दाढ़ी के बाल बहुत बढ़ गए और सफेद हो गए और कीड़े मकोड़े जूतों का चमड़ा कहीं कहीं से काट गए। गर्ज अजब हालत थी, लेकिन वो अंगड़ाई लेता हुआ यूं उठा जैसे 1-1.5 घंटे से ज्यादा न सोया हो। उसने इधर उधर देखा और दिल में कहने लगा, तमाम बूढ़े कहाँ चले गए, अभी तो मैं और शरबत पीऊंगा। वो खड़ा हुआ ताकि बूढ़ों की तलाश करे, लेकिन कमर और पीठ में दर्द महसूस हुआ। ये दर्द कैसा? जमीन पर थोड़ी सी देर लेटने से तो मेरी कमर में कभी इतना दर्द नहीं हुआ, आज क्या बात है? फिर अचानक उसकी नजर अपनी लंबी चौड़ी दाढ़ी पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया कि ये दाढ़ी कैसी? उन बदमाश बूढ़ों ने अपनी दाढ़ियां तो काट काट कर कहीं मेरे चेहरे पर तो नहीं चिपका दी। खैर, लगा रहने देता हूँ, कम वक्त मिलेंगे तो उन्हें दिखाकर दरियाफ्त तो करूंगा कि ये शरारत उन्होंने किस लिए की है। शहजाद उन्हें तलाश करता रहा, लेकिन उनमें से कोई एक बूढ़ा भी उसे नहीं मिला। आखिर वो जिस रास्ते से आया था उसी से वापस लौटा। वो ये देखकर हैरान था कि जहाँ पहाड़ी थी वहाँ दरख्त उगे हुए हैं, जहाँ नदी थी वहाँ पौधे दिखाई दे रहे थे, हर चीज बदली हुई थी। वो बहुत सोचता, बहुत गौर करता रहा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या राज है। चलते चलते वो अपने गांव में पहुंचा। यहाँ नई नई सूरतें दिखाई दी, नए नए लिबास, नई नई वजह के मकान नजर आए। गर्ज हर लहजा उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी और हर गांव का आदमी भी उसको देखता, हंसता और सब लोग आपस में कहते कि ये किसी दूसरे मुल्क का रहने वाला मालूम होता है। इसका हुलिया देखो कैसा अजब सा है। कुछ लोगों ने कहा, ये बहरूपिया मालूम होता है। बहुत से तजुर्बाकार आदमियों ने इसे जासूस समझा और उसे मारने के लिए दौड़े। शहजाद ने कहा, तुम लोग मुझे हैरत से क्यों देख रहे हो? मारने के लिए डंडे और पत्थर क्यों उठा रहे हो? मैं दीवाना तो नहीं हूँ। यहाँ मेरी बीवी बच्चे मेरे दोस्त हैं। एक शख्स ने कहा, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं? शहजाद ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। और वो उन्हें अपने साथ अपने मकान की तरफ ले गया, लेकिन वहाँ अब दुकानें बनी हुई थीं। वो बहुत परेशान हुआ और एक दरख्त के पास बैठ गया। उस शख्स ने जो उसके साथ था कहा, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। शहजाद ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, आओ एक और जगह चलें। फिर वो उन्हें उस जगह ले गया जहाँ एक सिराए थी और जिस जगह वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर बैठा करता था, लेकिन अब सिराए की जगह एक पुख्ता होटल बना हुआ था। शहजाद बोला, वो सिराए कहाँ गई? उसके साथी उमर दीन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 15 साल से ये होटल है और तुम यहाँ सिराए तलाश कर रहे हो? शहजाद ने कहा, तुम पागल हो, 15 साल से कैसे? मैं कल ही तो यहाँ से गया था और यहाँ सिराए मौजूद थी। उस शख्स ने कहा, मैं जरूर पागल हूँ, ये नहीं कहते कि तुम्हारे होशो हवास कायम नहीं है। जरा अपने किसी दोस्त का नाम तो बताओ। शहजाद एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठे हुए बोला, नजर अहमद, जो फौज में भर्ती होकर गया था। उमर दीन ने पहले तो गौर किया, फिर कहने लगा, अरे नजर अहमद को मरे हुए तो 20 बरस गुजर चुके हैं। शहजाद उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया और उमर दीन के गाल पर एक थप्पड़ रसीद करते हुए बोला, लगता है तुम सचमुच पागल और दीवाने हो। जिसका भी जिक्र करता हूँ उसको 10-20 बरस पहले की बात कह देते हो। जाओ यहाँ से।
इस शोरो गुल को सुनकर और भी लोग इकट्ठे हो गए। शहजाद बोला, फजल हक लकड़ी वाला कहाँ है? वो भी मेरा दोस्त है। एक ज़ईफ आदमी मजमे से आगे आया और कहने लगा, फजल हक लकड़ी वाला मैं हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? शहजाद ने कहा, बूढ़े दूर हट, मैं जिस फजल का जिक्र कर रहा हूँ उसकी उम्र तो 45 साल से ज्यादा नहीं है। और मुस्तफा दर्जी कहाँ है? एक शख्स ने कहा, उसे भी मरे हुए कई साल गुजर गए। शहजाद की हैरानी और भी बढ़ी और वो कहने लगा, क्या शहजाद भी मर गया? वो शहजाद जो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। मजमे में से 2-3 जवान लड़के उसके करीब आए और बोले, हाँ बड़े मियाँ, वो शहजाद भी मर गया। हम जब छोटे थे और मकतब में पढ़ने जाते थे तो रास्ते में बड़ के दरख्त के नीचे शहजाद हमें कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन एक तूफानी रात में वो जंगल में गए, फिर लौट कर नहीं आए। फजल लकड़ी वाले ने कहा, हाँ वो रात बलाओं के निकलने वाली रात थी। उसी रात शहजाद का बीवी से झगड़ा भी हुआ और वह जंगल में चला गया। हाय गरीब को बलाएं खा गईं। शहजाद बोला, और उसकी बीवी बच्चे कहाँ गए? फजल ने कहा, वो देखो सामने कुएं के करीब उसका लड़का नवाज खड़ा है। नवाज? हाँ हाँ नवाज, मेरा बेटा। और वो उठकर नवाज की तरफ दौड़ा और दूर ही से चिल्लाया, मेरा बेटा, मेरी आंखों का नूर, मेरे करीब आ। नवाज उसके करीब आया और गौर से उसके कपड़ों को देखने लगा। उसे याद आया कि उसका बाप ऐसे ही कपड़े पहना करता था। शहजाद ने उसे सीने से लगाया और कहा, तुम मुझे भूल गए बेटा, मैं हूँ तुम्हारा बाप शहजाद। अब्बा जान, आप बहुत अरसे के बाद आए, कहाँ चले गए थे? नवाज बोला। शहजाद की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है और तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। नवाज ने कहा, अब्बा जान, अम्मी का तो कई साल हुए इंतकाल हो चुका है। अलबत्ता आपा नसरीन उस सामने वाले मकान में रहती हैं। अम्मी ने उनकी शादी एक तहसीलदार से कर दी थी। अब खुदा के फजल से 2 बच्चे भी हैं। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया, बहुत बुरा हुआ। चलो मुझे नसरीन के पास ले चलो। शहजाद और नवाज चल दिए। रास्ते में खड़े हुए लोग बड़ी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। नसरीन घर में बैठी हुई थी कि यकायक उसे यूं महसूस हुआ जैसे बाहर उसे कोई बुला रहा है। उठकर देखा तो नवाज एक बूढ़े आदमी को साथ लिए हुए आ रहा है। नवाज बहन को देखते ही दूर से चिल्लाया, आपा नसरीन, अब्बा जान आ गए। नसरीन अब्बा का नाम सुनते ही दौड़ी और गले लग गई। तीनों की आंखों में आंसू झलक आए। शहजाद नसरीन के घर में जाकर बैठा और कहने लगा, मुझे ताज्जुब है कि मैं तुम्हारी माँ से झगड़ कर जंगल में चला गया था। वहाँ मुझे सैकड़ों बूढ़े मिले थे जिनका कद 1.5 फुट से ज्यादा न था। उन्होंने मुझे 25 गिलास शरबत के पिलाए। मुझे नींद आई और मैं सो गया। जब आंख खुली तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। लेकिन वहां से आने के बाद हर चीज बदली हुई नजर आई। समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। नवाज बोला, अब्बा जान, आप तकरीबन 25 साल के बाद आए हैं। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नवाज ने कहा, अब्बा जान, मौलवी साहब आए हैं, वो आपके जाने की सही तारीख बता देंगे। शहजाद ने कहा, वो मकतब में पढ़ाने वाले मौलवी साहब? नवाज ने जवाब दिया, जी हाँ, वही मौलवी साहब। अब तो बहुत ज़ईफ और कमजोर हो गए हैं। आपा के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने आते हैं। नवाज ने दरवाजा खोला और मौलवी साहब लकड़ी टेकते हुए अंदर दाखिल हुए। शहजाद ने उन्हें देखा और सोचने लगा, मौलवी कितना हट्टा कट्टा था, इसका क्या हाल हो गया। टांगें भी कांप रही हैं, हाथों में भी राशा है, चेहरे पर जड़ियां भी पड़ गई हैं। खुदा रहम करे। नवाज ने मौलवी से कहा, आपको याद है कि हमारे अब्बा जान को गए हुए कितना अरसा हो गया? मौलवी बोला, मेरा ख्याल है कि 25 साल गुजर गए बेटा। मैंने ही गांव वालों से शिकायत की थी कि वो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और मकतब नहीं जाने देते। बस इतनी सी बात पर तुम्हारी वालदा से झगड़ा हो गया और वो जंगल चले गए। शहजाद ने कहा, मौलवी साहब, वो शहजाद आपके सामने है। मौलवी ने बड़े ताज्जुब से उसे देखा और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? ना तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रहा और ना तुम्हें बच्चों की फिक्र हुई। शहजाद ने सारा वाकया बयान किया और कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि मैं इतने अरसे तक सोया कैसे रहा। मौलवी बोले, हमने बुजुर्गों से सुना था कि वो बलाएं जितने गिलास शरबत के पिलाती हैं, इंसान उतने ही साल तक सोता रहता है। तुमने 25 गिलास पिए थे, लिहाजा 25 साल सोते हुए गुजर गए। नसरीन ने शहजाद के लिए पानी गर्म किया, कपड़ों का इंतजाम किया, फिर वो नहाने के लिए गुस्लखाने में गया। गुस्ल करने के बाद उसने खाना खाया
और एक कमरे में बैठकर अपने नवासी और नवासियों को बलाओं के किस्से कहानी सुनाने लगा, जिसे बच्चों ने बड़े गौर से सुना और बहुत ही ताज्जुब किया। शहजाद सबसे हंसने बोलने के बाद जब आराम की गर्ज से तन्हाई में बैठा तो उसे वो खजाना याद आया जिसकी हिफाजत के लिए वो सुबह से शाम तक बड़ के दरख्त के नीचे बैठा रहता था। उसे ख्याल आया कहीं किसी ने वो खजाना निकाल तो नहीं लिया। बेटी नसरीन अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी हुई थी और अपने अब्बा जान को हैरानी से देख रही थी कि वो बैठे हुए अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया। आखिर वो कहने लगी, अब्बा जान आप किससे बोल रहे हैं? शहजाद चौंका और मुस्कुराते हुए बोला, बेटी क्या तुम्हें मालूम है कि जिस बड़ के दरख्त के नीचे मैं बैठा करता था वो मौजूद है या नहीं? अब्बा जान उस दरख्त को तो अम्मी ने काट दिया था, अब उसकी जगह एक बनिए ने अहाता खिंचवाकर भैंसें पाल रखी हैं, नसरीन ने कहा। शहजाद ये सुनकर खामोश हो गया, फिर नवाज के हमरा गया और उन दोस्तों से मिला जो अभी जिंदा थे। उनको अपना किस्सा सुनाया और बैठकर खूब हंसता बोलता रहा। शहजाद का अजीबो गरीब किस्सा सारे गांव में मशहूर हो गया और छोटे बड़े सभी उससे मिलने के लिए आने लगे। इन लोगों में वो बनिया भी था जिसने खजाने के ऊपर भैंसें पाल रखी थीं। शहजाद बनिया को डराने के लिए बलाओं का किस्सा कुछ इस तरह बयान करता जैसे वो बलाएं उसके कब्जे में आ गई थीं और वो इसके इशारे पर नाचती थीं। बलाओं के किस्से सुन सुनकर बनिए का दिल दहल जाता और खौफ से खाना भी ना खाता। एक रोज शहजाद ने उससे कहा, इस जमीन का वो हिस्सा मुझे दे दो जिस पर बड़ का दरख्त था। बनिए ने कहा, ये हरगिज नहीं हो सकता, मैं इस जमीन में से 1 इंच जगह भी नहीं दे सकता। शहजाद बोला, वो मेरी पुरानी जगह है, मैं सुबह से शाम तक इस पर बैठा रहता था, इसी वजह से मुझे अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मैं अपनी जगह लेकर ही रहूंगा। बनिया कहने लगा, अब तेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं जो तू इस जगह पर बैठेगा? गांव में और भी बहुत से दरख्त हैं, उनके नीचे जाकर बैठ या अपनी बेटी के घर में रहा कर। शहजाद ने कहा, अगर तू मुझे मेरी जगह नहीं देगा तो याद रख, दोबारा जंगल में जाऊंगा और तमाम बलाओं को बुलाकर ले आऊंगा। वो बलाएं तेरी भैंसों को चट कर जाएंगी और तुझे भी खचाखच चबा जाएंगी। बनिए ने लापरवाही से कहा, जा जा किसी और को दौंस दे, मैं तेरी बलाओं की परवाह नहीं करता। शहजाद ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुझे देख लूंगा, और वापस चला आया। फिर उसने कुछ सोचकर गांव में मशहूर कर दिया कि वो दोबारा जंगल में जा रहा है। और एक रोज शाम के वक्त एक काला कंबल कंधे पर डाल और एक लाठी हाथ में थाम कर घर से निकला। उसकी बेटी नसरीन, उसके बच्चे और नवाज उसकी खुशामद कर रहे थे कि अब्बा जान हमें छोड़कर न जाओ। गांव वाले ये देखकर जमा हो गए और सभी कहने लगे, बड़े मियाँ 25 साल के बाद तो आए थे, अब दोबारा न जाओ, जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों में गुजारो। लेकिन शहजाद था कि सुनता ही नहीं था। अब ये तमाशा हुआ कि आगे आगे शहजाद और पीछे पीछे नवाज, नसरीन और उसके बच्चे और गांव के सैकड़ों बच्चे, जवान और बूढ़े। जब ये जुलूस बनिए के अहाते के पास पहुंचा तो बनिया बाहर निकल कर आया और कहने लगा, ये क्या तमाशा है? लोगों ने कहा, बाबा शहजाद फिर जंगल में जा रहा है। बनिया ये सुनकर बहुत सटपटाया और कहने लगा, ये बूढ़ा मेरी जान का दुश्मन हुआ है, कहता था कि जिस हिस्से पर बड़ का दरख्त था वो मुझे दे दो, वरना मैं जंगल में बुलाओं को बुलाकर ले आऊंगा और वो तुझे और तेरी भैंसों को खा जाएंगी। गांव वालों, मेरे भाइयों, खुदा के लिए बाबा शहजाद को रोको, नहीं तो बुलाएं, मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी लिपट जाएंगी। शहजाद ने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती, आज की रात बुलाएं मेरे साथ होंगी, फिर देखूंगा कि मेरा ठिकाना मुझे कैसे नहीं देता। तो बनिए ने जब ये देखा कि बाबा शहजाद अपनी जिद पर कायम है तो उसने मारे खौफ के लोगों से कहा, खुदा के लिए मुझसे जमीन ले लो और इसे रोक लो। शहजाद रुक गया। लोगों ने बनिए के खर्च पर ही दरख्त की जगह के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक दरवाजा लगवा दिया। शहजाद ने एक पहावड़ा लाकर यहाँ रख लिया, सुबह अंदर दाखिल होता और दरवाजा बंद करके शाम तक जमीन खोदा करता। लोग समझते वो सारा दिन दरवाजा बंद करके सोता रहता है। आखिर 7वें दिन उनका फावड़ा ठन से किसी चीज पर लगा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और गौर से देखा, तांबे का देगचा अशरफियों से भरा हुआ निकला। फिर उसने जमीन खोदी तो लोहे का जंग आलूद संदूक निकला जिसमें कीमती हीरे जवाहरात, अलमास और मोतियों के हार भरे हुए थे। उसने एक एक चीज को देखा, फिर गड़े को साफ करके पहले संदूक रखा और फिर अशरफियों से भरा हुआ देगचा, और फिर वो दरवाजा बंद करके चला आया।
उसने खजाने का हाल अपनी बेटी और बेटे को भी नहीं बताया, चूंकि राज उस वक्त तक राज रहता है जब तक वो अपने ही सीने में है। जुबान से निकली हुई बात फैल जाती है। शहजाद हर रोज अपने कंबल में छुपाकर अशरफियां ले जाता और बाजार में देखकर उनके बदले रुपए हासिल कर लेता। उन रुपयों से उसने जमीन खरीदी, मकान बनवाए, जानवर खरीदे और रफ्ता रफ्ता सारा गांव खरीद लिया। लोगों का ख्याल था कि जंगल की बलाएं बाबा शहजाद की मदद कर रही हैं और इसे रात के अंधेरे में दौलत ला ला कर दे रही हैं। 2 साल के अरसे में उसने अपने गांव के अलावा इर्द गिर्द के 5 गांव भी खरीद लिए और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन वो उदास रहने लगा। वो सोचता था कि अगर मैं जवानी में मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे ही कमाता तो मेरी जिंदगी अपने बाल बच्चों में कितने ही मजे से गुजरती। खजाने के लालच में मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ये खजाने की गुलामी नहीं तो और क्या है।